वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक। आइनी तरमीम बारे मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करने की कोशिशें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं JUI के रुकने पार्लियामेंट को अगवा किया गया, पहले मेरा रुकन बाजियाब कराया जाए फिर बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से आइनी तरमीम पर अपोजिशन को भी एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमने हुकूमत के पहले ड्राफ्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया था। हुकूमत बज़ाहिर मामले पर संजीदा नहीं लग रही, बाज़ निकात पर इत्तेफाक राय होना अभी बाकी है। मजीद बोले हमारे अराकीन पर दबाव डाला जा रहा है, हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो हम उसके साथ नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर हमारे अराकीन को हिरासा किया जा रहा है, हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अहम सियासी बैठक। PTI के वफ़द की सबरा JUI से मुलाकात। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर मुशावरत की गई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों जमातों का मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, उमर अयूब, हामिद खान मौजूद थे। सबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा भी मुलाकात में शरीक हुए। आइनी अदालत ना आइनी बेंच आइनी डिवीजन की तजवीज़। 26वीं मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के लिए हुकूमत का नया मुसवदा सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट में आइनी डिवीजन के क़याम की तजवीज़ दे दी। जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। सुओ मोटो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दरखास्तों और सदारती रेफरेंसेस की समात आइनी डिवीजन करेगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी। दोहरी शहरियत वाला इलेक्शन लड़ने का अहल 90 दिन में शहरियत छोड़ना होगी। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा। काबीना या वज़ीर-ए-आज़म की सदर को इरसाल असम्बली अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगी। हुकूमत के नए आइनी तरमीमी मुसवदे की मज़ीद तफसीलात। सुप्रीम कोर्ट मुकदमे को किसी और हाई कोर्ट मुंतकिल करने की मजाज होगी। मुकम्मल इंसाफ के लिए कोई भी हुक्म देने का इख्तियार महदूद करने की तजवीज़। हुक्म सिर्फ अपने आइनी दायरा इख्तियार के अंदर दिया जा सकेगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस हो तो सीनियर तरीन जज जुडिशल काउंसिल का रुकन बनाया जा सकेगा। जजेस को हटाने की वजूहात में नाकिस कारकर्दगी भी शामिल होगी। हुकूमत की आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़। जजेस तकर्रुर के आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ दे दी। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का एक और मुसवदा इत्तेहादियों के साथ शेयर। फजलुर रहमान से भी राय मांग ली। मुसवदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। सीनियर तरीन की बजाय 3 सीनियर जजेस में से तायुनाती होगी। जज सुप्रीम कोर्ट की तायुनाती कमेटी में 4 अराकीन असम्बली शामिल होंगे। आइनी तरामीम का मुसवदा 2 दिन तक फाइनल हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह कहते हैं बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट नहीं है, बार बार मांगने पर भी अपना मुसवदा नहीं दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले आइनी बेंच के हवाले से कोई फैसला नहीं किया, हमारे सारे ऑप्शंस बानी चेयरमैन के पास लेकर जाएंगे, हिदायत लेने के बाद ही फाइनल करेंगे। 19 अक्टूबर को बानी से मुलाकात हो जाएगी। सदर मुमलिकत से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। तरमीम की मंजूरी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी से बिलावल भुट्टो ने भी मुलाकात की। आइनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अराकीन पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के लिए हिकमत अमली पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को भी बुला लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, एजाजुल हक, खालिद मक्सी, सालिक हुसैन, अनवारुल हक काकड़ और दीगर रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे।
आईनी अदालत हो या आईनी बेंच, इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचना चाहिए। हमारा असल मकसद ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को निपटाना है। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले, हमने आईनी अदालत की बात की थी, आईनी बेंच बन जाए, इसमें एडहॉक जजेस को भी लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस सबसे सीनियर जज होना चाहिए, इस पर भी बात की गई। पंजाब हुकूमत का आज सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। लाहौर और रावलपिंडी बोर्ड्स के आज होने वाले इंटरमीडिएट के पर्चे मुलतवी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक आज छुट्टी का फैसला तलबा की हिफाजत के पेश नज़र किया गया। पंजाब में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और धरनों पर पाबंदी आए। पाबंदी का इतलाक 18 और 19 अक्टूबर को होगा। रावलपिंडी में एहतजाज के बायस मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रखी जाएगी। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। लाहौर के कॉलेज के मुबैना वाक़े के खिलाफ दीगर शहरों में भी एहतजाज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज पर 350 तलबा ज़ेर हिरासत। CCPO लाहौर कहते हैं CCTV फुटेज में कुछ नहीं मिला, अभी तक केस में कोई हकीकत सामने नहीं आई। हुकूमती कमेटी ने भी वाक़े को बेबुनियाद करार दिया। FIA ने सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर 36 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। GIT बनाकर तहकीकात शुरू। इत्तेहादियों के साथ मिलकर खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब। SU इजलास के कामयाब इनेकाद पर सबको मुबारकबाद दी। कहा, मईशत मुस्बत समत में गामजन है, महंगाई में खातिर खा कमी आई है। मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत पाकिस्तान ने अगले साल के अहदाफ अभी से हासिल कर लिए। तमाम सियासी जमातों और आवाम ने कुर्बानी देकर मुल्क को मुश्किलात से निकाला। ज़ोहराने में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। PTI ने अपने अराकीन को अगवा करके छुपा रखा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा, नून लीग ने हमेशा सियासी रवादारी, PTI ने अदम बर्दाश्त को फ़रोग दिया। PTI वाले फ़ौज के खिलाफ बोलते हैं, इसराइल पर चुप हैं। इन्होंने तलबा के जरिए भी बेअमनी फैलाई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं, हुकूमत अराकीन और अहले खाना को हिरासा कर रही है। लोगों को 1-1 अरब की ऑफर्स हो रही हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। भारतीय सहाफ़ी SU इजलास की कवरेज के लिए पाकिस्तान आए थे। बिलावल भुट्टो आईनी तरामीम पर काम कर रहे हैं, हमें सोच समझ कर कानून साजी करना होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, क़यादत चाहती है सबके इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम हो। पार्टी क़यादत चाहती है कोई सियासी जमात नाराज ना हो। PTI और अख्तर मेंगल की जमातें भी अपनी तजावीज़ दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, खैबर पख्तूनख्वा में किसी प्रोजेक्ट की नहीं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात होती है। सेनेट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतालिक बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। जायदादों के केसेस के लिए खुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी। इजलास में नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल पेश। चेयरमैन ने बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कायमा कमेटी दाखिला ने 3 बिल्स पर रिपोर्ट पेश की। SU इजलास के कामयाब इनेकाद से मुतालिक करारदाद भी पेश। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने SU इजलास के मौके पर PTI के एहतजाज मुअख्खर करने के इक़दाम को सराहा। सेनेटर अली जफर बोले, अपोजिशन अराकीन को डर है, ऐवान में आए तो तरमीम के लिए अगवा कर लिया जाएगा।